बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ही पैसे को किसी को दे करके परेशान है। उस सामने वाला व्यक्ति जो है सो पैसा ही नहीं लौटाता। आपने उनसे हर मिन्नतें करके देख ली, आपने उनसे हर तरीके आजमा करके देख लिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति है जो पैसा लौटाने का नाम ही नहीं लेता। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ तांत्रिक उपाय और कुछ टोटके बताने जा रहा हूं, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति खुद हाथ जोड़ के माफी मांगेगा और आपको पैसा लौटाएगा। थोड़ा सा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देवी और सज्जनों, अगर आप में से कोई भी अपने जन्म कुंडली के बारे में मुझसे जानना चाहता है अथवा हस्तरेखा दिखाना चाहता है, तो उसके लिए हमने ये व्हाट्सएप नंबर प्रदान किया है 7062757996। इस नंबर पर में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो जरूर भेजें। इससे आपको सही जानकारी प्राप्त होगी और आपको डेट बाय डेट गारंटी के साथ जानकारी प्राप्त होगी। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर फंसे हुए पैसे को बाहर निकालने के लिए कौन सा तांत्रिक तरीका है और कौन सा टोटका है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक नींबू लेना है। नींबू जो हम लोग खाते हैं उस नींबू को लेना है और उस नींबू पर उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। जैसे किसी का कुछ नाम हुआ, जैसे किसी का कुछ नाम हुआ, तो आपको उस नींबू पर में लिख देना है। जैसे मान लो कि आपका जिसने पैसा ले रखा है उसका नाम है सूरज, तो आपने नींबू पर लिख दिया सूरज। अब क्या करना है कि नींबू को काट देना है और उसमें काली मिर्च और नमक जो है सो डाल देना है। क्या करना है, सबसे पहले एक नींबू लेनी है, उस नींबू पर में उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिसने आपके पैसे ले रखे हैं, लौटा नहीं रहा है और उससे आपको पैसे वापस लेने हैं। तो उस व्यक्ति का नाम लिख देना है और फिर नींबू को काट देना है और उसमें काली मिर्च और नमक काट करके नींबू के बीच में डाल देना है। ठीक है। नींबू को लाल कपड़ा में उसके बाद जो है सो दोनों को सटा करके और लपेट लेना है लाल कपड़ा में। उसे अपने घर के किसी ऐसे कोने में रख दे जहां पर में ज्यादातर लोगों की नजर जो है सुनना पड़ती हो। क्योंकि जब जब किसी व्यक्ति की नज़र पड़ेगी, ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर आपके अलावा किसी और व्यक्ति की नज़र ना पड़े। कोई बाहरी व्यक्ति जो आपके घर में आता है उसकी नज़र ना पड़े। किसी ऐसे कोने में जो है सो ले करके रख देना है। देवी और सज्जनों, और हर दिन नींबू को देखना है और उस व्यक्ति से पैसा वापस मिल जाए, ये जा करके नींबू को कहना है। पैसा वापस मिल जाए, ऐसा नींबू से जा करके प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे कि आपका फंसा हुआ पैसा अगर ज़्यादा मात्रा में है तो थोड़ा थोड़ा करके ही सही वो व्यक्ति अपने आप लौटाना शुरू कर देगा। उसके मन में एक डर, एक भय सताने लगेगा कि आखिर कुछ न कुछ तो हो रहा है। अगर मैंने इसके पैसे नहीं दिए तो कुछ मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए। उसके मन में एक भय उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपको एक जगह पर में अपने पूजा रूम में अथवा किसी भी सुनसान जगह पर में, एकांत जगह पर में बैठ जाना है और उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिससे आपको पैसे वापस लेने हैं। उस व्यक्ति के चेहरे पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और उससे पैसे वापस देने के लिए कहना है। वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं है, आप अपना कहीं पे आसनी लगा के बैठे हुए हैं, आप ध्यान में हैं, उस व्यक्ति के चेहरे को आप देख रहे हैं ध्यान में ही और उस व्यक्ति से आप मन ही मन कह रहे हैं कि तुम मेरा पैसा वापस कर दो, पैसा दे दो, मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है, तुम मेरा पैसा वापस करो। ऐसे जैसे कि आप उससे बात कर रहे हैं जबकि वो आपके सामने है नहीं और आपका ध्यान हमेशा उसके चेहरे पर में होनी चाहिए, आंख बंद करके।
अपने विचारों को सकारात्मक रखें और विश्वास रखें कि आप अपने पैसे जो है सो बहुत जल्द वापस पा लेंगे। लेकिन इस विधि को एक बार नहीं, डेली करना है जब तक कि हमारा पैसा जो है सो वापस ना हो जाए। कुछ और टोटके बताता हूँ, कुछ और उपाय बताता हूँ। क्या करना है कि एक साफ कागज पर, यानी कि उजला पेपर जो होता है वो ले लेना है। तीसरा तरीका बता रहा हूँ, और लाल स्याही से उस पे लिखना है, मेरे पैसे वापस आओ, मेरे पैसे वापस आओ। कागज को उस लाल कपड़े में लपेटें और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सबके सामने में, जहाँ पर सबकी नज़र पड़ती हो वहाँ पर में उसको लटका दें। हर दिन कागज को देखें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पैसे बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन के अंदर में पैसे आपके वापस आ जाएंगे। दूसरा तरीका एक और है कि एक कागज पर में लिखें, मैं अपने पैसे वापस पाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। कागज को एक लाल मोमबत्ती की लौ पर जला दें। लाल मोमबत्ती, उजला वाला नहीं, लाल मोमबत्ती की लौ पर जला दें। मोमबत्ती की लौ को देखें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पैसे बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो टोटका आप कर रहे हो ये किसी को बताना नहीं है। अगर आप बताओगे तो फिर आपका टोटका जो है सो फेल कर जाएगा। आप जिस समय में ये टोटका कर रहे हो आपको कोई देखना भी नहीं चाहिए, आपको किसी से बातचीत भी नहीं करनी है, अकेले अकेले सारा काम करना है। एक और उपाय बता देता हूँ। एक काली सीट पर लाल स्याही से धन वापसी लिखें। एक काला सीट यानी कि काला पन्ना पर में धन वापसी लिखें। उस सीट को लाल कपड़े में लपेट दें। उस कपड़े को एक लाल रंग के धागे से बांध दें और उस कपड़े को हमेशा अपने पास रखें। आप देखेंगे कि इससे भी जो है सो आपका पैसा बहुत जल्द वापस आ जाएगा। एक और तरीका बता देता हूँ, ये तांत्रिक तरीका है। एक सफेद कागज पर अपने ऋणदाता का नाम लिखें, जिससे आपने जिसको पैसे दिए थे और जो वापस नहीं कर रहा है उसको जो है सो आप नाम लिख दे उसका उस कागज पर में। और आपने उसे कितने पैसे दिए हैं वो उस कागज पर में लिख दें कि 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, 500, 1000, 2000, जितने भी आपने दिए उस पर में लिख दें। उस कागज को एक लाल रंग के धागे से बांध दें। उस कागज को एक लाल रंग के दीपक के नीचे रख दें। दीपक को जलाएं और जिसे आपने पैसे दिए हैं उससे पैसे वापस करने के लिए मन ही मन बार बार दीपक के सामने बोले कि तुम मेरे पैसे वापस कर दो, तुम मेरे पैसे वापस कर दो, अथवा जो भी उसका नाम है वो नाम के साथ। ये सब देवी और सज्जनों गुप्त तरीका है। अगर सामान्य व्यक्ति, आम आदमी अगर करता है तो लोग उसे पागल समझते हैं कि ये किस दीपक से बात कर रहा है, तो पेपर लटका रहा है, तो क्या कर रहा है, ये सब फालतू की चीज़ें। लेकिन यही प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से तांत्रिक लोग जो होते हैं वो सब आपके काम को करवाते हैं टोटके के माध्यम से और प्रक्रिया के माध्यम से, और आपसे जो है सो हजारों लाखों रुपए ले लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 4-5 तरीका जो हमने आपको बताया आपके लिए भारी नहीं हुआ होगा। बहुत आसान तरीका हमने बताया है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।